दोस्तों, वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतज़ार था यमुनानगर जगाधरी नगर निगम के प्रत्याशियों को। अधिसूचना सरकार की ओर से जारी की जा चुकी है। लगभग कल जारी हुई थी, आज तमाम अखबारात के अंदर खबर है। तो इसलिए आज सुबह से ही जितने प्रत्याशी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, उनकी आज फ़ोन की घंटियां सुबह से रुक नहीं रही हैं। एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे हैं कि आखिरकार चुनाव कैसे लड़ा जाए, हमारा वार्ड रिज़र्व होगा कि जर्नल रहेगा, इस पर भी विचार विमर्श हो रहा है। क्योंकि अधिसूचना के अंदर ये अभी बिल्कुल भी डिस्क्लोज़ नहीं किया गया सरकार की ओर से कि कौन सा वार्ड महिला के लिए है, कौन सा पुरुष के लिए है, कौन सा जर्नल है, तो कौन सा रिज़र्व किया जाएगा। तो अभी सिर्फ पिटारे के अंदर ही सब कुछ है, अभी कुछ नहीं बताया गया। सिर्फ और सिर्फ इतना बताया गया है कि 22 के 22 वार्ड जितने हैं वो उतने ही रहेंगे, बढ़ाया नहीं जाएगा। चूँकि कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अब की बार नगर निगम जगाधरी ज़िला यमुनानगर हरियाणा, जिसके 22 वार्ड थे, वो शायद अब की बार 24 कर दिए जाएंगे। लेकिन सरकार ने उन 22 वार्ड के 22 वार्ड को ज्यों का त्यों बरकरार रखा है और उन्हीं के ऊपर अब की बार चुनाव किया जाएगा। लेकिन अगर हम आबादी की बात करें यमुनानगर जगाधरी के, जिसके अंदर शहर भी आता है और बहुत से गांव भी इसके अंदर शामिल हैं, यमुनानगर नगर निगम के अंदर, यमुनानगर जगाधरी नगर निगम के अंदर कुछ गांव भी शामिल हैं और कुछ शहरी एरिया है। उसकी अगर हम बात करें तो 2011 के अगर हम आंकड़े देखें तो हमारी जो आबादी उस वक्त हुआ करती थी 2011 के मुताबिक वो लगभग 4,78,574 के करीब हमारी आबादी थी 2011 के आंकड़ों के मुताबिक। लेकिन अब जो परिवार पहचान पत्र सरकार ने बनाए हैं, उसके आंकड़े के मुताबिक जो हमारी नगर निगम जगाधरी की जो आबादी हो गई है वो लगभग 4,90,001 ये हमारी आबादी इस वक्त हो चुकी है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है अब की बार जातीय जनगणना को लेकर कितनी जाति के लोग कितने हैं, उसके हिसाब से भी जो है वार्ड को जो है रिज़र्व किया गया है। 22 वार्ड हैं। उसके अंदर अगर हम बता दें कि यहाँ अगर हम बात करें लगभग एससी समुदाय की, वो लगभग 4,90,001 वोट के अंदर जनसंख्या के अंदर उसमें एससी समुदाय कितना है, वो लगभग एससी समुदाय की जो जनसंख्या है वो 84,682 है। और अगर उसी के अंदर हम बात करें ओबीसी वर्ग, जिसको हम पिछड़ा वर्ग भी बोला जाता है, उसकी अगर हम बात करें, उसकी आबादी लगभग 1,40,466 के लगभग जनसंख्या ओबीसी वर्ग की है। उसके बाद जनरल कास्ट की बात आ जाती है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें कि नगर निगम ने, मतलब सरकार ने नगर निगम 22 वार्ड के अंदर ऐसी समुदाय को सबसे ज़्यादा स्थान देने का जो है, सबसे ज़्यादा स्थान देने की बात कही है और अब की बार इनको सबसे ज़्यादा स्थान दिया भी गया है। उसके अंदर लगभग 6 सीटें अब की बार 22 वार्ड के अंदर से 6 सीटें एससी समुदाय के लिए रिजर्व की गई हैं। उसमें से 4 सीटें पुरुष एससी के लिए रिजर्व की गई हैं, यानी 4 वार्ड, और 2 वार्ड जो हैं वो एससी महिला के लिए 2 वार्ड रिजर्व किए गए हैं। यानी कुल मिलाकर 6 वार्ड एससी समुदाय को 22 वार्ड के अंदर से दे दिए गए हैं। ये उनका रिजर्व कोटा है। और ओबीसी वर्ग जो लगभग 1,40,000 समथिंग है, जबकि हिस्सा उसका ज़्यादा बनता था एससी समुदाय से, क्योंकि एससी समुदाय तो लगभग है ही 84,482 के आसपास और ओबीसी वर्ग जो है 1,40,000 है। तो ओबीसी वर्ग की सीटें ज़्यादा होनी चाहिए थी एससी वर्ग से, लेकिन दी कितनी गई हैं ओबीसी वर्ग को, वो भी हम आपको बता दें। उसमें से ओबीसी वर्ग ए, यानी ओबीसी वर्ग की 2 कैटेगरी हैं, एबीसी वर्ग यानी कि ओबीसी ए और ओबीसी बी, यानी बीसी और बीसी बी। अब की बार पंचायत की तरह नगर निगम के अंदर भी ओबीसी ए वर्ग को जो है ना आरक्षण दिया गया है। उसमें से कितना है, ओबीसी वर्ग के जो पुरुष हैं उनको सिर्फ 3 वार्ड के लिए आरक्षण दिया गया, यानी 3 वार्ड आरक्षित रिजर्व किए गए हैं ओबीसी वर्ग के ए पुरुष के लिए, और ओबीसी वर्ग ए की महिला के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 वार्ड आरक्षित किया है सरकार ने। यानी कुल मिलाकर 4 वार्ड आरक्षित जो हैं किए जा चुके हैं। नगर निगम जगाधरी यमुनानगर के 22 वार्ड के अंदर से 4 वार्ड जो हैं वो एससी वर्ग ए को दे दिए गए हैं अब की बार जो 2024 में चुनाव होगा।
तो अगर हम आबादी के हिसाब से बात करें तो आबादी के हिसाब से ओबीसी वर्ग ज़्यादा है, 1,40,000 समथिंग इसकी आबादी है। इसकी सीटें ज़्यादा बननी चाहिए थी, चार सीट से ज़्यादा। और ओबीसी जो एससी वर्ग है उसकी आबादी 84,000 कुछ है, तो ये तो बहुत कम है ओबीसी से, इसकी सीटें कम होनी चाहिए थी। लेकिन एससी सीट ज़्यादा दे दी गई, ओबीसी सीट कम दे दी गई है। लेकिन आबादी दोनों की, जिसकी सीटें ज़्यादा हैं उसकी आबादी कम है, लेकिन जिसकी आबादी ज़्यादा है उसकी सीटें कम आरक्षित सरकार की ओर से की गई हैं। ये भी इस वक्त सबसे बड़ा जो है ना चर्चा का विषय पूरे यमुनानगर जगाधरी के अंदर बना हुआ है लोगों के अंदर, कि जब हमारी आबादी ज़्यादा थी तो हमारी सीटें ज़्यादा होनी चाहिए थी, और जिसकी आबादी कम है उसकी सीटें कम होनी चाहिए थी। ये सरकार को सोचना होगा। बहरहाल जो महिलाओं के लिए कुल सीटें जो अब रिजर्व हो गई हैं वो टोटल 8 हैं, और सामान्य वर्ग यानी जनरल कास्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ सीटें जो हैं वो 4 सीटें रिजर्व की गई हैं, यानी कि उनको दे दी गई हैं। कुल सीटें 22 हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब अक्टूबर, ये भी हम आपको बताते चले साथ साथ कि अक्टूबर 2018 के अंदर चुनाव संपन्न हुए थे नगर निगम जगाधरी के। तो अब जो है 2024 में उसका कार्यकाल यानी 5 साल पूरे हो रहे हैं। 7 जनवरी को जो है कार्यकाल नगर निगम का पूरा हो जाएगा, और उसके बाद फिर अगला कार्यकाल के लिए चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव जो है वो होने जा रहे हैं, तो ये भी इस वक्त चर्चा का विषय है। लेकिन चुनाव होंगे कब? ये लोकसभा से पहले, क्योंकि इस ये अधिसूचना जो आई है आज ही, इसके बिहाफ पर तो लगता है कि सरकार, बीजेपी की हरियाणा सरकार बहुत जल्द नगर निगम के चुनाव करा सकती है, और लोकसभा से पहले करा सकती है। क्योंकि लोकसभा की भी जैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि फरवरी के लास्ट में जो है या तो फिर अधिसूचना मतलब आचार संहिता लगेगी, या मार्च के पहले हफ्ते में आचार संहिता लग सकती है। तो उससे पहले नगर निगम यमुनानगर के चुनाव भाजपा सरकार करा सकती है। तो इसलिए सभी जितने भी प्रत्याशी हैं उनके अंदर एक हड़कंप मचा हुआ है। सुबह से फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं कि जो है जो अधिसूचना आ चुकी है, वार्ड का रिजर्वेशन दिया जा चुका है। अब सोचना यह है कि मेरा वार्ड रिजर्व आएगा या जर्नल आएगा। अभी सिर्फ इसी की माथापच्ची हो रही है। थोड़ी परेशानी भी है लोगों में कि खुदा ना खास्ता जनरल कास्ट में लोगों ने तैयारी की है 5 साल से, लेकिन अगर वो रिजर्व आ गया तो फिर उनका जो है ना मेहनत पूरी धरी की धरी रह जाएगी। ये होता है हर बार होता है कि तैयारी कोई करता है और रिजर्वेशन किसी और कास्ट का आ जाता है, तो फिर उसकी तैयारी धरी की धरी रह जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मेयर की सीट रिजर्व है कि नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त लोगों के अंदर है। बहुत लोग हमसे पूछ रहे हैं कि मेयर का क्या रहेगा, मेयर का क्या। हमने कहा भाई मेयर का तो लगभग 1 साल पहले इसकी अधिसूचना जारी मतलब बताया जा चुका था कि ये एससी महिला के लिए मेयर की सीट को रिजर्व किया जा चुका है। ये लगभग 1-1.5 साल पहले की बात है। लेकिन अब नई अधिसूचना के अंदर वो चीज़ या अब आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि अधिसूचना में आज जो जारी हुई है अखबारात के अंदर, उसके अंदर भी कोई जिक्र नहीं है मेयर के पद का कोई जिक्र नहीं है कि एससी रिजर्व ही रहेगी या ओबीसी वर्ग आएगा या जनरल कास्ट के लिए मेयर की सीट को रिजर्व किया जाएगा। ये अभी कोई अधिसूचना सरकार की ओर से नहीं आई है। तो अभी भी पशोपेश में हैं लोग कि शायद एससी रिजर्व कोटे को काटकर शायद ओबीसी वर्ग को भी मेयर का पद दिया जा सकता है, या फिर जनरल कास्ट के लिए मेयर के पद को दिया जा सकता है। अभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब अधिसूचना के अंदर इस चीज़ का जिक्र ही नहीं किया गया तो अब सरकार की ओर से कुछ भी किया जा सकता है। तो अब कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि जितने प्रत्याशी हैं वो अपने तैयारी में जुट जाएं। अगर पुराने एमसी जो अब इस वक्त मौजूदा एमसी अगर वो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, तो अपनी तमाम योजनाएं और अपने तमाम विकास कार्य लोगों के बीच में जाकर बताएंगे। अब दोबारा से हम फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे, हमें वोट दीजिए और हमारे ये काम है, तो उनको गिनाना आप लोग शुरू करें अभी से। और जो भी गलतियां हुई हैं 5 सालों के अंदर, उसकी भी माफ़ी तलाफ़ी करना बहुत ज़रूरी है। चूँकि मतदाता का वोट लेना इतना आसान आज के समय में नहीं है। मतदाता इतना समझदार हो चुका है कि वो आपके मुंह पर ही आपको खरी खोटी सुनाने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसके पास 5 साल में एक बार ही वक्त आता है अपने दिल की भड़ास निकालने का, अपने दिल की बात कहने का। तो इसलिए जो पुराने प्रत्याशी हैं, पुराने एमसी हैं, वो भी अपनी अगर कोई गलतियाँ हुई हैं माफ़ी तलाफ़ी करें और अपनी योजनाएं बताएं, अपने विकास कार्यों को एक खाका जो आप लोगों ने 5 साल में खींचा, जो तैयार करके और जो तैयार शुदा आप लोगों ने किया हुआ था पहले, वो तमाम उनकी गलियाँ बनाई हैं,
उनकी स्ट्रीट लाइटों के लिए आपने काम किया है, उनके सीवरेज के लिए आपने काम किया है, या फिर कोई और सरकारी भवन, जितना भी आपने काम इन 5 सालों में किया वो जनता को बताइए। आपसे कहाँ कहाँ गलती हुई है उसकी भी माफ़ी तलाफ़ी कीजिए, क्योंकि मैंने अभी बताया कि मतदाता बहुत होशियार समझदार हो चुका है। वो इस वक्त 5 साल के अंदर आपसे हिसाब किताब लेने के लिए उस वक्त तैयार रहता है। तो नए जो प्रत्याशी हैं उनका भी कुछ, उन्होंने भी अपने वार्ड के लिए कुछ ना कुछ खाका तैयार किया होगा विकास कार्यों के लिए, वो भी आप अब अपने लोगों से आप बताना शुरू कर दें, क्योंकि चुनाव की रणभेरी, चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है, कभी भी बजाया जा सकता है। क्योंकि अब आगे जो है वार्डबंदी शायद ना हो, चूँकि वार्ड तो 22 के 22 हैं जो कि तू रखे गए हैं। क्योंकि सरकार अब अपना लोकसभा से पहले एक फ्लोर टेस्ट करना चाहती है, ग्राउंड टेस्ट करना चाहती है कि हमारी लोकसभा से पहले और आगे फिर विधानसभा है अक्टूबर में, कि उससे पहले पहले हमारी स्थिति ग्राउंड पे क्या है, जनता हमसे क्या उम्मीदें रख रही है। तो भारतीय जनता पार्टी इसी चीज़ को परखना चाहती है। विपक्ष भी अपनी तमाम तर चीज़ों के लिए, तमाम योजनाओं के लिए और अपनी तमाम चीज़ें बताने के लिए जनता के बीच में जाने के लिए उतारू है, कि वो भी भाजपा के ख़िलाफ़ जितने भी वो अब तक करता आया है, यानी अपने सुर और अपनी जितनी भी बातें वो लोगों से कहता आया है विपक्ष के खिलाफ, अब उसको सबसे बड़ा मौका मिलेगा। और भाजपा सरकार और भाजपा भारतीय जनता पार्टी को भी अब ये मौका है 2 चुनाव को जीतने से पहले कि अपनी तमाम तर योजनाओं को जितना उन्होंने ज़मीन पे उतारा उसको लेकर जनता के बीच में जाए और जनता का विश्वास जीते। तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। हमने आपको पूरी डिटेल अब बताई है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, तो उस चुनाव से पहले जनता के बीच में जाइए, जनता का विश्वास जीतिए और आपके दिलो दिमाग के अंदर अपने वार्ड के लिए या फिर अपने पूरे शहर के विकास के लिए क्या कुछ खाका आपने खींचा है, उसका पूरा का पूरा ब्यौरा जनता को दीजिए। तो जब तक के लिए मुझको अलीजान रौनक को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। जय हिंद।